आज हम आपको एक ऐसी समस्या का समाधान दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं इस वीडियो के ज़रिए से। अगर आप कभी भी लाइफ में माइक्रोटेक का काम करते हो, माइक्रोटेक के इन्वर्टर में कभी भी कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनको करना बहुत ज़्यादा मुश्किल सा लगने लगता है, बट यह वीडियो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए हम जो सल्यूशन लेकर आए हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉल्ट है। आप देख सकते हो ये माइक्रोटेक का EB700 मॉडल है, जिसके अंदर पीसीबी, अगर हम बात करें पीसीबी की, तो B8 मॉडल लगी हुई है। ठीक, फॉल्ट जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा डीपली फॉल्ट है। अगर हम फॉल्ट की बात करें तब आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को पूरा वॉच करना, पूरा देखना। काफ़ी अच्छा जो है मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर फॉल्ट जो है क्लियर करने वाला हूँ। क्लियर कर दिया है, बट आपको यहाँ पर फॉल्ट को दिखाना है, समझाना है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर मेंस को ऑन कर दिया है। अभी यहाँ पर चार्जिंग LED ब्लिंक कर रही है। इसके अंदर समस्या क्या थी, जैसे ही हम चार्जिंग ऑन करते थे, यानी कि मेंस को ऑन करते थे, तो यहाँ पर ओनली मेंस की LED जलती थी, चार्जिंग की LED नॉट वर्क, यानी कि चार्जिंग की LED यहाँ पर नहीं जल रही थी, ना ही फ़ैन चल रहा था। ठीक, तो उस दौरान क्या हो रहा था, उस दौरान ये इन्वर्टर बीप का साउंड कर रहा था, यानी कि बजर मोड जो है इसका बजर बज रहा था बहुत तेज़ से, यानी कि बजर जो है साउंड कर रहा था। तो समस्या ये भी थी, इसकी आउटपुट भी जा रही थी। जैसे ही हम मेन लगाते थे तुरंत से जो है इसकी आउटपुट ऑफ हो जाती थी, और साथ में भी एक बीप का साउंड आता था, और मेन की LED जो है ग्लो हो रही थी। तो हमने कहाँ कहाँ वर्क किया, कहाँ कहाँ क्या करा, देखो यहाँ पर हमने सबसे पहला काम करा था 300 LM 324 को चेंज। ठीक है, यहाँ पर हमने सबसे पहला काम करा था LM 324 को चेंज। तो हुआ क्या था, जब हमने ये LM 324 चेंज कर दी थी, और ये 30 K की रेजिस्टेंस लगी है पिन नंबर 3 से कनेक्ट होकर। ठीक, तो मैटर ये था, ये दोनों चीज़ें हमने जब चेंज कर दी थी तो इन्वर्टर हमारा जो बीप का साउंड दे रहा था वो देना इसने बंद कर दिया था। फिर भी जो है इसके अंदर चार्जिंग नहीं आई थी, क्योंकि पंखा नहीं चला था, एम्पियर नहीं आ रहे थे। तो हमने काफ़ी रिसर्च करा, काफ़ी जो है छानबीन करी इस बोर्ड के अंदर। फिर यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंसें लगी हुई थी, जैसे R68 है, R31 है, R37 है। तो हमें यहाँ पर R31 लोकेशन, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हमें ख़राब मिली। तो फ़िलहाल हमारे पास SMD नहीं थी, हमने क्या करा है, बड़ी वाली जो है अपनी सादा वाली रेजिस्टेंस लगा दी है। ये हमने LM 324 को रिमूव करा है, रिप्लेस, वो है हमारी पुरानी वाली जो इस बोर्ड से हमने निकाली है। और जो हमारी ये रेजिस्टेंस है R31 की, ये तो हमारी LM 324 हो गई। जो हमने एक रेजिस्टेंस यहाँ से निकाली है वो भी देख लेते हैं, वो भी रखी है हमारे पास। बहुत ही छोटी सी रेजिस्टेंस होती है, ये है, वीडियो में क्लियर शायद दिख रहा होगा, ये रेजिस्टेंस है। इसकी जगह पर ही हमने जो है ये डीप रेजिस्टेंस को यहाँ पर लगाया है। उसके साथ हमने इस हिस्से में भी काम करा है, तुम्हारी 30 K की रेजिस्टेंस को भी रिप्लेस करा है, LM 324 भी रिप्लेस की है, R31 लोकेशन की रेजिस्टेंस को भी रिप्लेस करा है। और थोड़ा बहुत हमने जो भी छोटे मोटे जो लूजिंग वगैरह थी, डीसोल्डरिंग करना था जहाँ जहाँ, वो डीसोल्डरिंग की है। उसके बाद हमारी जो समस्या थी चार्जिंग वाली, बीप साउंड की और नॉट एम्पियर, वो सारी क्लियर हो गई। अब हमारी मेंस ऑन होने पर, जैसे ये अभी बैकअप मोड चल रहा है, अगर हम मेन ऑन कर देते हैं, देखो मेंस ऑन कर दी, चार्जिंग आ गई, फ़ैन चलने लगा, कोई हमारी आउटपुट यहाँ पर बंद नहीं हुई। तो ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम थी, बट इस मेजर प्रॉब्लम का सल्यूशन हमने बहुत आसानी से किया और आप लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ समझाया है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।